वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक तरह की वित्तीय जंग की कहानी में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ है भविष्य का डर, एआई का डर, और दूसरी तरफ एक ऐसा अकेला खिलाड़ी है जिसने पूरी बाजार के खिलाफ जाकर अरबों का दांव खेल दिया है। तो चलिए देखते हैं एआई बनाम इस दिग्गज की ये जबरदस्त कहानी। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और इसी एआई ने बाजार में एक तरह की दहशत फैला दी है। जरा जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला की ये चेतावनी देखिए। उन्होंने कहा कि एआई की वजह से आईटी और आउटसोर्सिंग कंपनियां अगले 5 सालों में लगभग पूरी तरह से गायब हो सकती हैं। कितनी बड़ी बात है। और देखिए, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, इस डर ने बाजार में सच में भूचाल ला दिया। इंडियन आईटी स्टॉक्स अपनी पीक से, अपनी ऊंचाई से 30% तक नीचे गिर गए। मतलब साफ था, इन्वेस्टर्स डर के मारे अपना पैसा निकालकर भाग रहे थे। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या सच में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री एआई की वजह से खत्म होने की कगार पर है? यही वो डर था जिसने पूरे के पूरे मार्केट को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब इस भगदड़ के बीच, जहां हर कोई बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, कोई एक था जो चुपचाप शॉपिंग कर रहा था। और ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं था, जी नहीं, ये था इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी। जहां पूरा बाजार डर में था, वहीं एलआईसी ने लहरों के खिलाफ तैरने का फैसला किया। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो थोड़ा सा पैसा लगा कर देखते हैं, नहीं, वो पूरे भरोसे के साथ, मतलब फुल फोर्स के साथ इस बाजार में उतरे, जिसे कहते हैं ऑल इन। अब जरा देखिए कि एलआईसी ने कितना बड़ा दांव खेला। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में 3,136 करोड़ रुपए लगा दिए। सोचिए जरा, कितनी बड़ी रकम है ये। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 2,293 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। ये दाव लगातार बड़ा होता जा रहा था। अब जरा एलआईसी की रफ्तार देखिए। एक मिड कैप आईटी फर्म है कोफोरिज। सितंबर तक इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, और सिर्फ 3 महीने में दिसंबर आते आते ये बढ़कर 4.66% हो गई। मतलब ये फैसला कितनी तेजी और कितने कन्विक्शन के साथ लिया गया, ये साफ दिखता है। तो इन सब बड़ी बड़ी खरीदारियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एलआईसी के इतने बड़े पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का हिस्सा 11.32% से बढ़कर 12.43% हो गया। ये उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त शॉपिंग के लिए पैसा आया कहां से? इतना बड़ा दांव लगाने के लिए एलआईसी को अपने पोर्टफोलियो में कुछ तो बेचना पड़ा होगा ना। और ये स्लाइड उसी राज से पर्दा उठाती है। एलआईसी ने इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग और इंडस्ट्रियल नामों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, और उस पैसे से टेक्नोलॉजी के भविष्य पर दाव लगा दिया। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही एलआईसी ने 3,080 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। ये उस क्वार्टर में उनकी सबसे बड़ी बिकवाली थी। इससे पता चलता है कि यह फैसला कितना बड़ा और सोचा समझा था। एलआईसी की इस स्ट्रैटेजी को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है भेड़ चाल के उलट चलना। जब सब बेच रहे हों तब खरीदो, और जब सब खरीद रहे हों तब बेचो, यानी बाजार की हवा के खिलाफ जाना। तो कहानी का असली संघर्ष यहीं पर है। देखिए, एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो चेतावनी दे रहे हैं कि एआई इंडियन आईटी कंपनियों के रेवेन्यू का 70% तक खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है एलआईसी, जो ये दाव लगा रहा है कि ये डर कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, और ये जो गिरावट है, ये असल में खरीदने का एक ऐतिहासिक मौका है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई शॉर्ट टर्म का जुआ नहीं है। नहीं, ये एक बहुत लंबी गेम की स्ट्रैटेजी है। एलआईसी ने अपना दांव तो लगा दिया है, और अब इंतजार का खेल शुरू होगा। इस दांव का असली फैसला तो आने वाले कई सालों के बाद ही पता चलेगा। तो हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या एलआईसी का ये कदम एक दूरदर्शी, एक विजनरी फैसला साबित होगा, या फिर ये एक ऐतिहासिक भूल बनकर रह जाएगा? अब बारी है लोगों की राय जानने की। क्या लगता है, क्या एलआईसी ने एक जीनियस मूव खेला है, या फिर बाजार का डर सही है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे ही और दिलचस्प और गहरे विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।